तुम लोगों ने कभी ऐसी घटना सुनी है जो सच में हुई हो, जिसने आपकी नींद हराम कर दी हो? हम 3 दोस्त थे, मैं, करण और अंजलि। उस रात हम दिल्ली के एक फ्लैट में बैठे थे। करण ने पिज्जा ऑर्डर किया था। अंजलि ने हॉरर मूवी लगाने की जिद की थी। मैं मना कर रहा था क्योंकि मुझे हॉरर से उतना लगाव नहीं था, लेकिन करण को कुछ और ही सूझा। उसने मूवी बंद कर दी, अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और बोला, मूवी से क्या होता है, मैं तुम्हें असली कहानी सुनाता हूं। अंजलि उत्सुक हो गई। मैंने आंखें घुमाई। करण ने कहना शुरू किया, यह कहानी मेरी नहीं है, यह मेरे कॉलेज के एक सीनियर आदित्य की है, और यह इतनी डरावनी है कि आदित्य आज तक रात को अकेले नहीं सोता। उसने आवाज धीमी कर दी। बाहर हवा तेज हो गई थी। लगा जैसे कोई खिड़की खटखटा रहा हो। आदित्य की शुरुआत में सब ठीक था। वो बहुत खुशमिजाज लड़का था, लेकिन एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसने कहा, करण, रात को कोई मेरे बिस्तर पर आती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं है। अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कोई आपके बिस्तर पर बैठा है? करण ने बताया कि आदित्य उसका सीनियर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसका अपना एक छोटा सा कमरा था नॉर्थ कैंपस के पास एक पुरानी बिल्डिंग में। शुरुआत में सब ठीक था। कमरा छोटा था लेकिन सस्ता था और उसे अकेले रहने की आदत थी। पहला महीना बिना किसी परेशानी के गुजर गया, लेकिन दूसरे महीने से कुछ बदलना शुरू हुआ। आदित्य को रात में अजीब सी महक आने लगी, चमेली की महक, बहुत तेज, इतनी तेज कि उसकी नींद खुल जाती थी। वो उठता, कमरे में कुछ नहीं होता, खिड़कियां बंद होती, दरवाजा बंद होता, लेकिन महक बनी रहती। उसने सोचा कोई पड़ोसी रूम फ्रेशनर लगाता होगा, पर महक हर रात आती और हर रात थोड़ी और तेज। तीसरे हफ्ते उसने कुछ और महसूस किया। रात को जब वो सो रहा होता था, उसे लगता था जैसे उसके बिस्तर का दूसरा हिस्सा थोड़ा ढंस रहा है, जैसे कोई उसके पास बैठ गया हो। वो उठता, कुछ नहीं होता, बिस्तर सामान्य, पर धसाव का एहसास बना रहता। आदित्य ने कर्ण को बताया तो कर्ण हंसा। उसने कहा, तू ज्यादा सोचता है, नींद में ऐसा लगता है। आदित्य ने उस दिन बात टाल दी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। करण ने बताया कि उस रात आदित्य को नींद में ही किसी ने हिलाया, बहुत हल्के से। उसने आंख खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसने देखा उसके बिस्तर के किनारे कोई बैठा था, एक औरत। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे थे, काले थे, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां खालीपन था। जहां नाक होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ त्वचा थी। जहां मुंह होना चाहिए था, वहां भी कुछ नहीं था, बिल्कुल सपाट, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। आदित्य चीखा। वो उठकर दरवाजे की तरफ भागा। जब वो मुड़ा, वो औरत गायब थी, लेकिन बिस्तर पर उसका ढसाव अभी भी था, जैसे वो अभी अभी उठी हो। आदित्य ने अगले दिन करण को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। करण उसके कमरे पर पहुंचा। कमरा सामान्य था, लेकिन आदित्य की आंखों में डर था, असली डर। करण ने उसे समझाया कि शायद नींद में पैरालिसिस हुआ होगा, लेकिन आदित्य ने कहा, करण, मैं हिल सकता था, मैं दौड़ा, यह पैरालिसिस नहीं था। करण ने उस दिन उसके साथ रात बिताने का फैसला किया। दोनों कमरे में बैठे, बातें करते रहे। रात के 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ। फिर करण को नींद आ गई। सुबह जब वो उठा, आदित्य बाथरूम में बैठा रो रहा था। उसने बताया, रात 3 बजे फिर वो आई। इस बार वो उसके बिस्तर पर लेटी थी, उसके बगल में, और उसने आदित्य के कान में फुसफुसाया था, लेकिन बिना मुंह के वो कैसे फुसफुसा सकती थी? आदित्य ने कहा, उसकी आवाज थी, लेकिन वो आवाज मेरे अंदर से आ रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत सालों से। करण घबरा गया। उसने आदित्य को कहा कि वो वहां से शिफ्ट हो जाए। आदित्य ने मान लिया, लेकिन जब वो सामान पैक कर रहा था, उसे अलमारी के पीछे से एक पुरानी सी डायरी मिली। डायरी किसी औरत की थी। उसमें लिखा था, वो हर रात आती है, मैंने उसका चेहरा देखा है, उसका कोई चेहरा नहीं है,
लेकिन वो मुझे देखती है और मैं जानती हूं वो चाहती है कि मैं उसकी तरह बन जाऊं। आदित्य ने उस बिल्डिंग के मालिक से पूछा। मालिक ने बताया कि उससे पहले यह कमरा एक लड़की के पास था। उसका नाम मीरा था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। उसने अपना चेहरा एसिड से जला लिया था। मरने से पहले उसने कहा था, अब मेरा चेहरा नहीं रहेगा, लेकिन मैं हर उस लड़के के पास जाऊंगी जो इस कमरे में आएगा और उसे मेरा चेहरा दिखाऊंगी। आदित्य सन्न रह गया। उसने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? मालिक ने बताया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। उसने कहा था, तेरा चेहरा ही सब कुछ है, तेरे चेहरे के बिना तू कुछ नहीं। तो मीरा ने अपना चेहरा जला दिया और कसम खाई वो हर उस लड़के को बुलाएगी जो इस कमरे में आएगा और एक दिन उसे अपने जैसा बना लेगी। करण ने बताया कि आदित्य ने वो कमरा छोड़ दिया। वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर रात को वही महक आने लगी, चमेली की। फिर वही एहसास, बिस्तर धंसना, फिर वही आवाज अंदर से। आदित्य परेशान हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, स्लीप डिसऑर्डर है। दवा दी। दवा से नींद तो आ गई, लेकिन सपने आने लगे। हर रात एक ही सपना, एक लड़की उसके सामने खड़ी है, उसका चेहरा नहीं है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते उसके अंदर समा जाती है। एक रात आदित्य अचानक उठा। उसने आईने में देखा, उसका अपना चेहरा था, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर कोई और मुस्कुरा रहा है। उसकी अपनी मुस्कान नहीं, कोई और। उसने करण को फोन किया। करण ने कहा, तू पागल हो रहा है, किसी झाड़ फूंक वाले के पास चल। आदित्य ने एक बाबा से मुलाकात की। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोले, तेरे अंदर कोई है, औरत है, बहुत गुस्से में है, उसने तेरा चेहरा मांगा है। आदित्य घबरा गया। बाबा ने कहा, अगर तूने उसे नहीं निकाला तो एक दिन तू उठेगा और तेरा अपना चेहरा नहीं होगा, तू भी उसकी तरह हो जाएगा, बिना चेहरे का। बाबा ने उसे एक ताबीज दी। कहा, इसे पहनकर सो, अगर ये गिर गई तो समझ लेना वो आ गई। आदित्य ने ताबीज पहन ली। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी नहीं। तीसरी रात उसे नींद में किसी ने हल्का सा छुआ। वो उठा, ताबीज गायब थी, उसके गले से गिर गई थी। उसने नीचे देखा, ताबीज फर्श पर थी, लेकिन वो जली हुई थी, काली पड़ चुकी थी और उसके सामने वो खड़ी थी। वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल और वही बिना चेहरे वाला चेहरा। इस बार वो बोली। उसकी आवाज सीधे आदित्य के दिमाग में गूंज रही थी, तुम मुझसे छुप नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर हूं और जल्द ही तुम मुझे बाहर लाओगे। करण ने कहानी खत्म की। अंजलि के हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैं भी सन्न था। मैंने पूछा, आदित्य अब कहां है? करण ने कहा, वो ठीक है, अब वो शादीशुदा है, बच्चा भी है। उसने वो कमरा छोड़ दिया था। बाबा ने उसे कोई और ताबीज दी थी, अब वो ठीक है। अंजलि ने राहत की सांस ली। मैंने कहा, अच्छा हुआ, मैं तो डर गया था। करण मुस्कुराया। उसने अपनी चाय का घूंट पिया और बोला, हां, आदित्य ठीक है, पर मैंने तुम्हें कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताया। हम चौंके। करण ने कहना शुरू किया, असली बात यह है कि मीरा ने जो कसम खाई थी वो पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा था वो हर उस लड़के को बुलाएगी जो उस कमरे में आएगा और उनमें से एक को अपने जैसा बना लेगी। उसने अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर की। उसकी बांह पर जले हुए निशान थे, गहरे, काले। मैंने कहा, यह क्या है? करण ने कहा, आदित्य ने वो कमरा छोड़ दिया था, पर मैं वहां गया था। उसके बाद मैं उस कमरे में रहने लगा था। सोचा था कुछ नहीं होगा। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते आवाजें आने लगीं, तीसरे हफ्ते वो आई। अंजलि की आंखें फैल गईं। करण ने कहा, उसने मुझसे कहा, तुम आदित्य के दोस्त हो, तुम उसके जैसे हो, पर तुम में एक बात और है, तुम अकेले हो, तुम्हें कोई याद नहीं करता तो तुम मेरे साथ रहोगे। मैं भागा, लेकिन वो मेरे पीछे आई, हर रात, करीब करीब। और एक रात उसने मुझे छू लिया। उसने अपनी बांह दिखाई। ये निशान उसी रात के हैं। मैं जल गया, लेकिन मैं मरा नहीं। उसने कहा, तुम मेरे निशान लेकर जियोगे और हर साल इसी रात तुम किसी ना किसी को मेरे पास लाओगे। मैंने कहा, तो तू? करण मुस्कुराया।
उसने मेरी और अंजलि की तरफ देखा। उसकी आंखें बदल रही थीं, पुतलियां गायब हो रही थीं, उसकी त्वचा पर झुर्रियां आ रही थीं। वो अब करण नहीं लग रहा था। उसने कहा, आज वही रात है और मैंने तुम दोनों को बुलाया है। मीरा को आज 2 चेहरे चाहिए, एक तुम्हारा और एक तुम्हारा। अंजलि चीखी। मैं उठकर भागा। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। करण उठा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ 2 आंखें थीं, काली, और उसके पीछे हवा में एक चेहरा बन रहा था, बिना आंखों का, बिना नाक का, बिना मुंह का, लेकिन वो देख रहा था हमें। करण ने कहा, मीरा कहती है तुम दोनों में से एक उसके साथ रहेगा हमेशा के लिए और दूसरा जाएगा, पर उसके निशान लेकर, और अगले साल कोई और लाएगा। उसने हाथ बढ़ाया। चमेली की महक ने कमरा भर दिया, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने आखिरी बार करण की तरफ देखा। वो अब करण नहीं था, उसकी जगह कोई और था, कोई जिसका कोई चेहरा नहीं था। दोस्तों, मैं वो हूं जो उस रात बाहर आया। अंजलि वहीं रह गई। मैं अपने चेहरे के साथ आया, लेकिन हर रात जब मैं आईने में देखता हूं, एक पल के लिए मेरा चेहरा गायब हो जाता है और उसकी जगह कोई और मुझे देख रहा होता है। आज रात आप ये कहानी सुन रहे हैं, चमेली की महक आ रही है ना, वो आपके पास है, अभी आपके बिस्तर के किनारे। पीछे मुड़कर देखिए,